हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, प्रिंस जॉन बड़े आराम से यंग प्रिंस के द्वारा लगाए हुए बंदे को हरा देता है। उसके बाद वो तीसरे राउंड में लिंग फैंग को उसके आगे उतार देता है और साथ ही वो अपनी चारों मेडियंस का इस्तेमाल कर रहा होता है। उसको चारों मेडियंस का इस्तेमाल करते देखकर प्रिंस जॉन अपनी 2 मेडियंस से उसको हराकर स्टेज से नीचे फेंक देता है। अब आगे इस एपिसोड की हम शुरुआत में देखते हैं, यंग प्रिंस एक के आगे ग्रीट करके खड़ा होता है। वो उससे कह रहा होता है, तो तुम कहना चाहते हो कि उसने सभी कॉन्टेस्टेंट्स को हरा दिया अपने आगे जो भी आए, और सिर्फ 2 मेडियंस के साथ? हाँ, यही नहीं बल्कि उसने 4 मेडियन के लिंगफंग को भी हरा दिया। इस पर वो कहने लगता है, मानना पड़ेगा होली ड्रैगन की ओरा को, एक बार गिरने के बाद भी दोबारा उठ गई। तभी यंग प्रिंस पूछ रहा होता है, फादर को कुछ पता है कि 5 डेस्टिनीज का क्या होगा? इस पर वो उससे कहने लगता है, 5 डेस्टिनीज अभी 2 डेस्टिनीज से लड़ने लग रही हैं, तो तुम्हें उसे मरती हुई जो डेस्टिनी का क्या करोगे? और साथ में एक पॉइजन ड्रैगन और लगा हुआ है। इस पर वो प्रिंस कहने लगता है, पर जो यान तो पहला स्थान जीत चुका है, इसी के साथ ही वो ये हॉस्पिटल्स में पहुंच चुका है और उसे अच्छी सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। जो यान एक छोटा सा भौरा है जो कि मुझे कुछ नहीं कर सकता, और वैसे भी हमारे हाथों में जो ये डेस्टिनी बहुत ही जल्दी आने वाली है। इसी के बाद ही बाकी की 5 डेस्टिनीज हमारी पहचान को पहचानेगी। इस सब वो कहने लगता है, फादर आप चिंता मत करो, इस कंपटीशन का फर्स्ट पार्ट तो मैं ही लूँगा और जो यान को बेस्ट बना दूंगा, जिससे कि वो दोबारा कभी उठ ना सके। इधर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अंदर की तरफ भागती हुई जा रही होती है। काफ़ी सारे लोग इस पास जाकर कहने लगते हैं, वो लोग आगे आगे। ऐसा वो सब लोग एकदम आगे आ जाते हैं और कह रहे होते हैं, आगे आगे आगे। तभी हम सामने से देखते हैं प्रिंस जॉन, सोबई और उसके साथ में एक लड़का आ जाते हैं। वे सभी लोग उसको ग्रीट करने लग जाते हैं, योर हाइनेस योर हाइनेस। इस पर प्रिंस जॉन उससे कहने लगता है, अरे हाइनेस वाइनेस मत करो, तुम मुझे जोयान बुला सकते हो। हाइनेस का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए, और हम तुम्हारा वेलकम भी करते हैं। तुम्हारे कल वाले कंपटीशन ने तो हम सबकी आंखें खोल दी, और तुम्हारे यहाँ आ जाने से हमारा दोंगसू जोयान खूब आगे उठेगा। तभी वो लड़की तुरंत ही पीछे से निकल आती है और आगे जाकर सोयोंग के पास आ जाती है और कहने लगती है, मेरा नाम सोंग कोंगी है, और मैं तुमको बता दूँ, ये सब लोग यहाँ पर वेलकम करने नहीं बल्कि यहाँ की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की को देखने आए हैं। इस सर वो कहने लगती है, क्या खूबसूरत लड़की? इस सर वो उसको रोकते हुए कहने लगती है, ये मोटी खाल वालों, मैं तुमको पहले से ही बता देती हूँ, ये आज से मेरी फ्रेंड है और इनकी तरफ देखना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तभी अंदर से एक आदमी की आवाज़ आने लगती है, सोचेंगे चाहिए, सुबह सुबह तुम्हारी आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही है मुझे। इसके बाद वे सभी लोग एक जगह लाइन में आ जाते हैं और वो बाहर निकल आता है और उन सभी को देखकर कहने लगता है, तुम लोगों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट करके रखा है। आज तक तुम में से किसी की भी 5 मेडियन से ज़्यादा किसी की भी नहीं खुल रखी हैं। सोचेंगी और यूएन की मेडियंस है जो कि 6 तक खुल रखी हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं। आज से तुम लोगों की प्रैक्टिस दुगनी होती है। ये सुनते ही सब लोग आपस में बात करने लगते हैं और कह रहे होते हैं, ओ ये तो मुझे मार डालेंगे अब। इस तरह वो कहने लगता है, फालतू की बात है, मैं तुमको बता दूं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा वीएन फ्रैक्शन इन थीम और वीएन के टॉप स्टूडेंट है, उससे कोई भी नहीं लड़ सकता, और इसी के साथ ही हमारी कॉलेज की फैसिलिटीज़ ए से बी में आ जाएंगी। क्या तुम लोगों को इन सभी की चिंता नहीं है? तुम्हें अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा और अच्छी खासी मार्जिन्स खोलनी पड़ेगी, और तुम्हें अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा हार्ड करना होगा। आज पेमेंट फिलहाल उधर की तरफ चलेंगे। इसके बाद वे सभी लोग जाने लगते हैं और कह रहे होते हैं, लगता है मुझे अपनी डोसेस डबल करनी पड़ेगी तभी काम चलेगा। इसके बाद वे सभी लोग उधर की तरफ चले जाते हैं और सोंगी और प्रिंस यान उनके पीछे पीछे जा रहे होते हैं, और सोंगी उस जगह को पूरी तरह से समझा रही होती है। पास ही में झरना होता है और तालाब भी। वो समझा रही होती है कि इस जगह की सारी चीज़ों में स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। इस पानी के अंदर अगर तुम अच्छी तरह से बैठोगे तो तुम्हारी मेडियंस भी बहुत जल्दी खुल सकती हैं। इसके बाद वे सभी लोग एक पेड़ के आगे जाकर रुक जाते हैं, और जहाँ पर ये सभी लोग आए होते हैं उस जगह का नाम यिंग पिंग लो होता है। वहाँ का मास्टर घूमते हुए कहने लगता है, मैं अपने घर से इसलिए निकल के आया हूँ क्योंकि अब की बार 2 मास्टर हमको ज्वाइन कर रहे हैं, तो तुम लोग अपना समय बर्बाद मत करो और तुरंत तैयारियाँ करो। ये सभी लोग तुरंत ही वहाँ से इधर उधर जाने लगते हैं। सिस्टर कोंगी, आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? इस पर वो कह रही होती है, वो तुम देख रहे हो, वो जू युआन है। हम लोग इस लिविंग में घुसने के बाद इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है जो कि हमारे लिए कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। इसके बाद यूसु मई को अपने साथ लेकर आगे चली जाती है। वे दोनों लोग आगे की तरफ जा ही रहे होते हैं, तभी प्रिंस यान उसे इशारा कर देता है। इसके बाद वो तुरंत ही झाले के पास चले जाता है और वो भी पीछे से आ जाती है और पूछने लगते हैं, हाइनेस आखिर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लाइन में लगना चाहिए था हमको, हमें अंदर जाना है ना। इस तरह वो कहने लगता है, अभी हम लोग अभी लास्ट में, हमारा समय आने में काफ़ी टाइम लगेगा, तब तक हम लोग इस झंडे की उस पावर को देख लेते हैं। यूसु में उससे कहने लगती है, हाइनेस क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? इसके बाद वो तुरंत ही उस झंडे के ऊपर चला जाता है, उस झंडे के भीतर जाकर बैठ जाता है। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर उसके ऊपर पड़ रहा होता है और वो वहीं पर बैठ जाता है। इधर यूसु में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है और उसको आवाज़ दे रही होती है, हाइनेस क्या तुम ठीक हो? ये सर वो कहने लगता है अंदर से, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उसके बाद वहीं पर कल्टीवेशन करने बैठ जाता है।
वो काफ़ी देर तक उसी जगह पर प्रैक्टिस करता रहता है और वो सोच रहा होता है यहाँ की छोटे की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा सही है, पर लेकिन ये मात्रा में काफ़ी कम है। इसके बाद वो तुरंत ही अपनी सोल पावर को ऑन कर देता है और अपने माथे के जरिए उस जगह की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है। तभी सोनचुंग माई वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है, ये लोग मैं क्या, हमारा नंबर आने वाला है, पर तुम यहाँ पर क्यों आ गई। इसके बाद वो तुरंत जंगरेन की तरफ देखती है और कहने लगती है, हाइनेस वहाँ पर क्या कर रहे हैं। हाइनेस थोड़े क्यूरियस थे कि आखिर ये ल्यूनोई कैसी जगह है, इस वजह से वो वहाँ पर चले गए। इस सब उससे कहने लगती है, क्यूरियस थे तुमको मैं बता दूँ, जब मैं पिछली बार इस जगह पर गई थी तो मैं कुछ देर ही वहाँ पर रुक पाई थी। वहाँ का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है, वहाँ पर कुछ समय के लिए भी रुक पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। मुझे डर है कि कहीं कुछ हो ना जाए। सुमी, बहुत ज़्यादा देर हो गई है हाइनेस को अंदर, मुझे लगता है कि कुछ दिक्कत ना हो जाए, मैं जाकर किसी को बुला कर आती हूँ। इसके बाद वो वहाँ से जा ही रही होती है, तभी अचानक से झरने में से निकलने की किसी की आवाज़ होती है। ये समय तुरंत ही पीछे की तरफ देखने लगती है। इधर हम देखते हैं प्रिंस यान को, जो कि एक चट्टान पर आकर लेट जाता है, आंखें बंद करे होता है। आखिर इस जगह की स्पिरिचुअल पावर्स तो ठीक है, अगर मैं इसी तरह से यहाँ की स्टोटिक एनर्जी को अपनी सोल पावर में खींचता रहूँगा तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। और अपनी आंखें खोल लेता है। तभी उसकी आंखों के आगे युसुमई आ जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रही होती है। हाइनेस, क्या तुम ठीक हो। इस पर वो एकदम ही खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल। सोनचुंगमाई उसके चारों तरफ घूमती है और कहने लगती है, तुम बिल्कुल एक तरह के मॉन्स्टर हो, पहली बार उस जगह पर गए और तुमने 1 घंटा रुके वहाँ पर। इसके बाद प्रिंस जुआन युसुमई से कहने लगता है, चलो युसुमई, मैं तुमको अपने मास्टर से मिला के लाता हूँ। इसके बाद वो वहाँ के मास्टर से आज्ञा लेता है, और तुमको कोई काम है तो तुम जल्दी जाकर वापस आ सकते हो, क्योंकि यहाँ का टाइम बहुत ही लिमिटेड है। युसुमई का हाथ पकड़ते हुए उसको भगाते हुए ले जा रहा होता है। युसुमई कह रही होती है, हाइनेस तुम मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो वैसे। मैं तुमको अपनी सीनियर लिटिल सिस्टर से मिलाने ले जा रहा हूँ। सीनियर लिटिल सिस्टर। वो उसका हाथ छोड़ देता है और कहने लगता है, अभी तुम यहीं पर रुको, मैं अभी उनको लेके आता हूँ। हाइनेस बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस सा फील कर रहे हैं। इसके बाद वो एक पत्थर से छिपकर आगे की तरफ देख रही होती है। उसको वहीं पर एक बूट में याया बैठी हुई दिख जाती है। हाइनेस की ये लिटिल सीनियर सिस्टर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इधर प्रिंस यान उसके पास पहुँच चुका होता है और कह रहा होता है, सिस्टर याया। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि याया कुछ चित्र बना रही होती है और कहने लगती है, क्या ये लैंडस्केप टेक्निक का ओरिजिनल टेक्स्ट है। और इसके उसकी तरफ देखने लगता है। इधर युसुमई उन दोनों को देख रही होती है और उसको कुछ गलत ही दिख रहा होता है। वो देख रही होती है उन दोनों के मुंह एक दूसरे के पास आ रहे होते हैं, जबकि वे दोनों इधर आपस में बात कर रहे होते हैं। इधर युसुमई कह रही होती है, लगता है ये दोनों एक दूसरे को बहुत समय पहले से जानते हैं। इधर प्रिंस यान उस लैंडस्केप टेक्निक को देखकर काफ़ी ज़्यादा चक्कर में आ जाता है। याया तुरंत ही उस टेक्निक को बंद कर देती है। प्रिंस यान तुरंत ही उस टेबल पर गिरने वाला ही होता है और वो याया के पास ही गिर रहा होता है। इधर युसुमई को लग रहा होता है वे दोनों कुछ करने वाले हैं। इसके बाद वो तुरंत ही मुड़कर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। याया उससे कह रही होती है, तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल इतनी आगे नहीं हुई कि तुम इसको देख सकते हो, मुझे थोड़ा सा चक्कर सा महसूस हो रहा है। और उसके बाद अपनी आंखें खोलकर उससे पूछने लगता है, सिस्टर याया, क्या तुम ये ओरिजिनल टेक्स्ट मुझको सिखा सकती हो या मना कर दोगी। इसके बाद वो तुरंत ही अपने पास से वाइन निकाल लेता है और कहने लगता है, ये वाइन मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए ढूंढ के लाया हूँ और बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है। इसके बाद उसको पकड़ा देता है। वो उस वाइन को सूंघने के बाद कहने लगती है, ठीक है चलो अपनी शर्ट उतारो। इधर हम युसुमई को देखते हैं, जो कि वो वहाँ से तुरंत ही निकलती है पत्थर से और आगे जाने की कोशिश करती है, पर वो दोबारा से वहीं पर रुकी रह जाती है, अपने मुंह पर हाथ रख लेती है, क्योंकि प्रिंस यान ने अपनी शर्ट उतार दी थी और सिस्टर याया उसके पीछे खड़ी होती है और उसकी तरफ आने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर वो तुरंत ही दोबारा से उस पत्थर के पीछे जाकर चली जाती है। इधर याया उससे कह रही होती है, जी ओरिजिनल जो टेक्स्ट है वो तुम्हारे ऊपर मैं काटने वाली हूँ, जो जेंट आइस और फायर का जो कि फर्स्ट ग्रेड का टेस्ट है, इसको मैं अब काटने वाली हूँ, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना तभी तुम इसको झेल पाओगे। इसके बाद वो जैसे ही काटना शुरू करती है, उसकी पीठ पे वो ब्रुश जलने लगता है। फिर इंसान उसके पीठ पर वो ब्रुश चलने की वजह से सोच रहा होता है, आखिर ये किस तरह की अजीब फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है आइस और फायर एक साथ ही मेरे अंदर मर्ज होने की कोशिश कर रही होती है। सिस्टर याया, आखिर तुम्हारे पास कितनी इनकार विंग्स हैं। अभी तो मेरे पास 3 हैं, अगर तुम झेल सकते हो तो मैं 4 भी कर सकती हूँ। इस पर वो कहने लगता है, 4 है तुम्हारे पास, मेरे फादर के पास तो 3 भी नहीं है, अगर वो तीसरी भी लेना चाहें तो काफ़ी खतरा हो सकता है। अपना ध्यान बटाने की कोशिश करो, तुम्हें फिर थोड़ा सा भी अजीब महसूस नहीं होगा। मास्टर ने कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं, पर पता नहीं चल रहा कि यहाँ पर रक्षा कौन किसकी कर रहा है। ग्रैंडपा आई ने कहा था कि वो तुम्हारी फ्यूचर की चिंता करते हैं, ना कि तुम्हारी अभी करंट सेल्फ की। शायद तुम मेरी फ्यूचर में जाकर रक्षा करो। अपनी निगारविंग्स को उसकी पीठ पर करती रहती है और काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि आइस और फायर की होती है उसके अंदर घुस रही होती है। उस एनर्जी के अंदर जाने की वजह से वो काफ़ी सारी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल रहा होता है। उन आवाज़ों को सुनते ही युसुमई कुछ गलत समझ लेती है
और तुरंत ही अपने कानों को बंद कर लेती है। प्रिंस जॉन अपनी शर्ट पहन लेता है। सिस्टर याओ, ऐसा लग रहा था ये तुम्हारी जो इनगार्विंग आइस और फायर की पावर एक साथ ही मेरे अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, पर अब सही लग रहा है। मेरे पास मेरी फ्रेंड है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके भी एक कार्ड दो। इस पर वो कहने लगती है ऐसा सोचना भी मत, और एक पास की सीट पर जाकर बैठ जाती है। वो उसके पास जाता है और कहने लगता है सिस्टर याओ, वो एक लड़की है और वैसे भी तुम यहाँ पर अकेले रहते रहते बोर हो गई होगी, तुम्हारा एक नया फ्रेंड भी तो बन जाएगा ऐसे। इस पर वो कहने लगती है अच्छा चलो ठीक है। इसके बाद वो आगे जाकर तुरंत ही यूसुमे को आवाज़ मारने लगता है। यूसुमे इधर खड़े होकर थोड़ा अटक रही होती है, फिर कहने लगती है आ रही हूँ। इसके बाद वो पत्थर से बाहर निकल आती है। प्रिंस जॉन कहने लगता है ये मेरी सीनियर लिटिल सिस्टर है। इस तरह वो ग्रीट करने लगते हैं और कह रही होती है मेरा नाम यूसुमे ही है। इस पर याओ उससे कहने लगते हैं तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो। प्रिंस जॉन कह रहा होता है यूसुमे तुम एक इन्वायरमेंट कटवा लो, याओ सिस्टर तुम्हारे ऊपर काट देगी। वो कहने लगती है इन्वायरमेंट, हाँ हाँ मेरी भी तो एक उन्होंने काट दी, क्या कुछ हुआ? यूसुमे जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही होती है और कहने लगती है नहीं 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 कुछ नहीं हुआ। तभी सिस्टर याओ कहने लगती है मेरे कोर्टयार्ड के अंदर चलो। इसके बाद वे तीनों अंदर की तरफ जाने लगते हैं। याओ पीछे घूमकर उससे कहने लगती है तुम कहाँ पे आ रहे हो, बाहर निकलो। इस तरह वो कहने लगता है हाँ, लगता है मैं भी गलती से अंदर आ गया, जाता हूँ। और तुरंत बाहर निकल जाता है और पास की जाकर चेयर पर बैठ जाता है। याओ उससे पूछ रही होती है क्या तुम्हारा नाम यूसुमे ही है ना? इस तरह वो कहने लगती है हाँ मेरा नाम यूसुमे ही है। सिस्टर आपका क्या नाम है? कहती है मेरा नाम याओ है। तो क्या मैं तुम्हें याओ सिस्टर बुला सकती हूँ? इसके बाद वो तुरंत ही याओ उसके पास आ जाती है और उसके मुंह पर देख के कहने लगती है तुम बहुत सुंदर हो, चलो अपने कपड़े उतारो। इसके बाद वो थोड़ा अटकती है, फिर अपने ऊपर वाले इसके बाद वो तुरंत ही इन गार्मिंग्स के ऊपर काटना शुरू कर देती है। अंदर से आवाज़ आ रही होती है। इधर प्रिंस जॉन कह रहा होता है लगता है स्टार्ट हो गया, और काफ़ी समय हो जाता है और इन गार्मिंग खत्म हो जाती है। याओ उससे कहने लगती है रुको हिलना मत। इसके बाद उसके ऊपर हाथ फैला रही होती है। इस पर यूसुमे उससे कहने लगती है मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है। इधर याओ सोच रही होती है इसने इन गार्मिंग जहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्व कर ली, क्या इसके अंदर यिन और यांग की एनर्जी है? क्या ये कहीं वो लेजेंडरी वाली यिन और यांग पावर तो नहीं? इसके बाद दोनों लोग वहाँ से बाहर निकल आती हैं। यूसुमे चलो चलते हैं लिविंग वेपन पे, जिससे पहले कि समय ख़त्म हो जाए। इसके तो सिस्टर याओ से भी कहने लगता है याओ तुम भी चल सकती हो हमारे साथ, और कहने लगती है हाँ ठीक है। इधर हम देखते हैं कि मास्टर सभी से कहने लग रहा होता है ग्रुप ए के पास 3 घंटों का समय है और वो उस जगह पर इतनी देर तक कल्टिवेट कर सकता है, तो तुम्हें इस समय का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। तभी हम देखते हैं उस झरने में से कुछ लोग गिर जाते हैं और वो कहने लगता है बुरा नहीं है, अब की बार ये वाला ग्रुप कुछ देर तो रुका। तभी कुछ आदमियों के हंसने की आवाज़ आने लगती है और बी ग्रुप वाला हेड टीचर आ जाता है। वे लोग आकर तुरंत ही उनको देखकर हंस रहे होते हैं। तुम लोगों को 3-3 घंटा दे दिया गया है, मुझे तो ऐसा लगता है ये समय तो तुम लोगों पर सिर्फ बर्बाद करना है और कुछ भी नहीं। ये सर वो कहने लगता है क्या तुमको पता नहीं रूल पहले से ही सेट हो चुके हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग यहाँ से जा सकते हैं, तुम्हें पता ही होना चाहिए तुम्हारे जिम पे हॉल में अब कोई भी ऐसा टैलेंटेड बंदा बचा नहीं है। तो मुझे लगता है पहले की 3 घंटे तुमको देना सिर्फ बर्बाद करना है और कुछ भी नहीं। इसके बाद उसकी तरफ के सभी लोग नारे लगाने लगते हैं और कह रहे होते हैं सही कह रहे हैं, तुम सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हो और कुछ भी नहीं। इस तरह उसे गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है सुई होंग, क्या तुम सोचते हो कि यहाँ पर कोई भी नहीं है? इसी के साथ ही वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को छोड़ने लगता है। इस वजह से वहाँ पर सभी लोग शांत हो जाते हैं। अगर तुमको कुछ दिक्कत है तो तुम राजा के पास जा सकते हो। इस तरह वो कहने लगता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? इसके बाद वो भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को छोड़ने लग जाता है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।